हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी अमेरिका के शिकागो शहर की है। 21 फरवरी 1977 को फिलीपींस की नागरिक टेरेसिटा बासा की अपार्टमेंट के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस और डिटेक्टिव मिलकर भी इस केस को सुलझा नहीं पाए, तो खुद टेरेसिटा की आत्मा ने अपने लिए इंसाफ मांगा। कैसे उसने अपने कातिल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी टेरेसिटा बसा नाम की लड़की की है, जिसका जन्म फिलीपींस में हुआ था। वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। उसने स्कूल की पढ़ाई फिलीपींस में की और हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका को चुना। उसके माता पिता ने भी उसका सपोर्ट किया। फिर टेरेसिटा पढ़ाई के लिए अमेरिका के शिकागो शहर आई। यहाँ उसने म्यूजिक में मास्टर की पढ़ाई की डिग्री लेने के बाद टेरेसिटा ने सोचा कि सिर्फ म्यूजिक की डिग्री उसके लिए काफ़ी नहीं है। फिर उसने मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई करने का सोचा और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के तौर पर पढ़ाई पूरी करके एक हॉस्पिटल में काम करने लग गई। तब तक साल 1977 आ जाता है। टेरेसिटा की उम्र 47 साल हो गई थी, लेकिन उसने तब तक शादी नहीं की थी। फिर भी वह अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। वह अपनी सिंगल लाइफ से काफ़ी खुश थी, हालांकि उसके कुछ बॉयफ्रेंड रह चुके थे। पर बात शादी तक नहीं पहुंची। बात है 21 फरवरी 1977 की शाम के करीब 7:30 बजे। टेरेसिटा ने अपने एक दोस्त रूथ रॉय को फोन किया। बात करते करते उसने बताया कि उसके घर एक गेस्ट आने वाला है। ऐसा बोलकर उसने फोन काट दिया। फोन रखने के 1 घंटे बाद 8:30 बजे टेरेसिटा के अपार्टमेंट से धुआं निकलने लगता है। पड़ोसियों ने जब ये सब देखा तो वह चौंक गए। पड़ोसियों ने तुरंत इस बारे में सिक्योरिटी गार्ड को बताया। सिक्योरिटी गार्ड ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत आग पर काबू पा लिया। फिर वह अपार्टमेंट में घुसे। इस दौरान उन्हें ड्राइंग रूम में देखा कि कारपेट पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसका आधा शरीर जल चुका है और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। देखते ही पता चल गया कि मामला हत्या का है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। पहुंचते ही पुलिस को लगा कि किसी ने टेरेसिटा को मारकर उसे जलाने की कोशिश की है और आग पूरे घर में फैल गई है। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, बस उसकी सीधे हत्या कर दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू की। टेरेसिटा के दोस्तों से भी पूछताछ की गई। टेरेसिटा के माता पिता भी शिकागो आए, उनसे भी पूछताछ की गई, लेकिन उन्हें कोई सबूत या सुराग नहीं मिला। फिर जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें टेरेसिटा के कमरे से एक लेटर मिला। उसमें लिखा था, गेट थिएटर टिकट फॉर एस। अब पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि ये एक्स कौन है। बाद में फिर यह केस डिटेक्टिव को दिया गया। फिर भी पुलिस को इस बारे में कोई सबूत या सुराग नहीं मिला कि यह एक्स कौन है। जांच करके करके महीने बीत गए, फिर भी पुलिस के हाथ खाली थे। इसी बीच जब हत्या को 1 साल होने वाला था, तभी मामले में एक नया मोड़ आया। दरअसल जिस डिटेक्टिव को यह जांच सौंपी गई थी, उसको अपने दफ्तर में टेबल के ऊपर एक नोट पड़ा मिला। इस नोट में लिखा था, टेरेसिटा मर्डर केस में एक गवाह मिला है। गवाह का नाम जोश था, जो पेशे से डॉक्टर था। डिटेक्टिव फिर डॉक्टर जोस पास गया और मामले के बारे में पूछा तो डॉक्टर जोसे ने बताया, मैं टेरेसिटा को नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ पिछले कुछ समय से अजीब हरकतें कर रही है। उसकी आवाज़ बदल जाती है और नींद में बड़बड़ाती हैं। एक दिन मेरी पत्नी नींद में जोर जोर से मेरा नाम ले रही थी और कह रही थी, मेरा कत्ल हुआ है और मेरा कत्ल एलन छोरी ने किया है। वह मेरे घर पर टीवी ठीक करने आया था। उसने मुझे मारा पिटा और मेरी हत्या कर दी। उसने लूट का मामला दिखाने के लिए पूरे घर का नक्शा बिगाड़ा था।
आप प्लीज इस बारे में पुलिस और डिटेक्टिव को बताओ ताकि मुझे इंसाफ मिल सके, डॉक्टर जोसे ने बताया। इतना बोलकर मेरे पत्नी शांत हो गई। फिर मैंने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और इग्नोर कर दिया। अगले दिन फिर मेरी पत्नी रात को बड़बड़ाने लगी, लेकिन इस बार वह बड़े गुस्से में थी। गुस्से में वह मुझे कह रही थी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे मदद मांगी, तुमने इग्नोर किया। मेरी मदद करो वरना इसका खामियाजा तुम्हारी पत्नी को भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर ने बताया। मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों करवा रही हो? मगर मैं ये सब पुलिस को बताऊंगा तो वह मुझ पर हंसेगे, मुझे कोई सबूत दो। फिर उसने बताया कि एलेन छोरी ने मेरी हत्या करने के बाद मेरे घर से कुछ जेवरात चुराए थे। वो जेवरात उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिए हैं। वो उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर ही है और वहीं मिलेंगे। और अब वो जेवरात मेरे हैं या नहीं उसका भी सबूत देती हूँ। मैं कुछ अपने दोस्तों के और माता पिता का नंबर देती हूँ जो यह जेवरात पहचान लेंगे। इसी के बाद मैंने पुलिस को सारी बात बताई और उन्होंने मुझे आपसे मिलने को कहा। अब पुलिस और डिटेक्टिव ने मिलकर इसकी जांच शुरू की। एस नाम की एक पहेली तो सुलझ गई। अब दूसरी पहेली सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू करवाई तो पता चला सच में उस दिन कोई टेरेसीटा के घर में टीवी ठीक करने आया था। और इस तरह दो पहेलियां सुलझ गई और पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू की और बहुत जल्दी मिल गया। पता चला कि एलन इसी अस्पताल में काम करता है जिसमें टेरेसीटा काम करती थी। पुलिस ने एलन को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। उससे उसकी गर्लफ्रेंड का पता पूछा गया और उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की गई कि एलन ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है। गर्लफ्रेंड ने हाँ कहकर गिफ्ट दिखाएं। पुलिस ने जेवरात की पहचान करने के लिए टेरेसीटा के दोस्तों और माता पिता को बुलाया। सबने उसके जेवरात पहचान लिए। अब पुलिस को भी यकीन हो गया था कि एलन ही टेरेसीटा का कातिल है। लेकिन जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसके वकील ने दलील दी कि एक आत्मा की गवाही कैसे मानी जा सकती है। एलन ने बस वहां चोरी की है लेकिन हत्या नहीं की। अब इससे लेकर पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस को मजबूरन एलन को छोड़ना पड़ा। अब इस दौरान जब एलन को छोड़ा गया तो डॉक्टर की पत्नी के शरीर पर टेरेसीटा की आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। उसने बताया कि कैसे एलन ने उसे मारा था। डॉक्टर ने उसे कहा, मैंने अपनी तरफ से आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश की लेकिन अब मैं भी मजबूर हूँ। इस पर टेरेसीटा की आत्मा और भी नाराज हो गई और उसने उन सब लोगों को तंग करना शुरू कर दिया जो भी इस केस से जुड़ा था। बस सभी से वह इंसाफ मांगती। यह सब होने पर पुलिस ने एलान को दोबारा गिरफ्तार किया और मुकदमे की कार्यवाही शुरू की गई। अब केस में सबूत कोई था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रायल शुरू हुआ। लेकिन इस बार भी एलन को कोर्ट से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि आत्मा की गवाही नहीं मानी जा सकती। लेकिन जैसे ही उसे जेल से रिहा किया जाने लगा तो उसके अंदर ऐसा कुछ हुआ कि उसने डिटेक्टिव को अपने पास बुलाया और सबके सामने कबूल कर लिया उसी ने टेरेसीटा का कत्ल किया है। यह सब सुनकर पुलिस और डिटेक्टिव समेत वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एलन ने बताया, मैं और टेरेसीटा अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। जब भी टेरेसीटा के घर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता तो वह मुझे बुला लेती थी। उस दिन भी टेरेसीटा का टीवी खराब हुआ तो उसने मुझे बुलाया। जब मैंने टीवी ठीक किया तभी मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसके जेवरात चुराने का सोचा, लेकिन उसने मुझे जेवरात चुराते देख लिया। मैंने सोचा कि अब मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। केस रेप का लगे इसलिए मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए, फिर कारपेट में आग लगा दी ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाएं। एलन के गुनाह कबूल करते ही कोर्ट में फिर से ट्रायल शुरू हुआ
और कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। कहा जाता है कि एलान ने जो गुनाह कबूल किया था उसके पीछे भी टेरेसीटा की आत्मा ही थी। एलन जब जेल में था तो टेरेसीटा की आत्मा ने उसे बहुत बुरी तरह परेशान किया। इसी डर से आरोपी एलन ने गुनाह कबूल कर लिया। ये थी टेरेसीटा बासा की मर्डर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।